नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर भिंड से है, जहां भिंड बोर्ड एग्जाम में नकेल लगाने के लिए प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट विशेषज्ञ शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया गया है, जिसके बाद नजरबंद शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षकों ने इस कदम को अपमानजनक बताया है। बुलाया गया बोर्ड के एग्जाम हो, क्या है, क्यों बुलाया गया? हम लोगों के पास रात में बीओ ऑफिस के द्वारा फ़ोन गया कि आप लोगों को कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो आप लोगों को सर्किट हाउस पर आना है। टाइमिंग 8 बजे 8:30 बजे, आपको एग्ज़ाम से पहले आध घंटे पहले आना है। सभी टीचर जितने यहाँ पर लगभग 20 टीचर खड़े हुए हैं, सभी लोगों को जो इंग्लिश पढ़ाते तो 100 लोग हैं कम से कम। 20 लोग जो उन्हें उचित लगा होगा, क्या मापदंड रखा है उनने, उसे अकॉर्डिंग बुलाया है और हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। पहले हम लोग जब यहाँ पर आ बैठे तो फिर पहले 2 मिनट के लिए कलेक्टर साहब भी आए हम लोगों से मिलने के लिए। फिर एसडीएम साहब ने आके कुछ शिक्षा के ऊपर बातें की, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन मेरा एक पर्सनली ये मानना है कि जैसे कि अभी 12th में तो इंग्लिश में बैठा लिया, लेकिन जो 10th का एग्ज़ाम है, अगर नकल जैसे करानी है, भिंड में लगभग 150 टीचर हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, 150 20 टीचर बैठा लिए। जैसे मापदंड उसका क्या है, पैरामीटर क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है वैसे इस बार नकल तो पॉसिबल है ही नहीं है। फिर भी अगर आपको हम जैसे टीचरों का यूज़ करना है, सभी यहाँ पर अपने अपने बहुत ही अच्छे सोशल वर्क भी करते हैं और अच्छे टीचर हैं, तो आप उन्हें आप उस पर इन्वॉल्व कर लें अपनी परीक्षा एग्जामिनेशन में, उनकी एनर्जी का सदुपयोग कर लें ताकि वो अपनी ऊर्जा को आपके साथ कंट्रीब्यूट कर दें विदाउट चार्ज। आप सरकार की ये दबाव मत रखें कि सरकार इन्हें पे करना पड़ेगा, हम लोग तो विदाउट चार्ज सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर बैठने में थोड़ा एक्चुअली ये होता है, जब हम लोग बाहर जाते तो लोगों को ब्लेम किया जाता है, पूरा ब्लेम हम लोगों पर आ जाता है। ये तरीका है प्रशासन का? तरीका तो सही नहीं है, लेकिन जो कॉपरेशन था प्रशासन का वो बहुत अच्छा था। तरीका सही नहीं था, कॉपरेशन बहुत अच्छा था, है ना। कॉपरेशन इससे एसडीएम साहब का आना और उनसे हम लोगों से बात करना वो बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। क्या आप मानते हैं कि शिक्षकों को इस तरह से बैठा? हाँ, ऐसे नहीं बिठाना चाहिए। आपको शिक्षक का यूज़ कर लो कहीं भी, जैसे नकल रोको अभियान में आपको जैसे यूज़ करना है यूज़ कर लो। ऐसे बैठाने से क्या होता है, जो हम लोगों को पता है, हम लोग सही फ्रेंकली बात कर रहे हैं, फ्रीडम है हम लोगों के पास। कलेक्टर साहब आगे से हम लोग उसमें फ़ोटो खिंचवा रहे हैं एसडीएम साहब, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जेई नकल करवाते हैं, जेई नकल करवाते प्राइवेट टीचर जेई है, तो कहीं ना कहीं। और जानते हो जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो स्कूल में जो पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो कहते हैं देखो बैठा ले, कहते हैं नकलची टीचर हैं, जो पढ़ाते लिखाते कचू नहीं है, जो नकल करवाते तो बैठा लेते ना कलेक्टर। और देखो हम सरकारी टीचर हैं और वो अपने बच्चे को वहाँ पे स्कूल में सरकारी टीचर सब ट्यूशन पे बुला लेते हैं और हम लोग बिल्कुल शासन का ही कॉपरेट करते रहें और झुंझुना हिलाते रहें। क्या करेंगे हम लोग बैठे यहाँ पर? कहीं ना कहीं आप अपमान मानते हैं? माने तो थोड़ा तो इंसल्टिंग है, लेकिन अगर हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो सरकारी टीचरों पे कसके लगाम लगानी चाहिए ट्यूशन पे। तो बाकी की और भी शिक्षक है उनको नजरबंद नहीं किया, केवल आप जो 20 लोग हैं हम लोगों को जाने क्या फेमस टीचर है, हम लोग लोगों को एक्सपर्ट मान लिया, क्या मान लिया नकल कराने में? हाँ, किसी में मान सकते हैं नकल कराने में, किसी में भी मान सकते हैं, पता नहीं क्यों। क्या नाम आपका? मेरा नाम नितिन दीक्षित है और मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ और यहाँ पे पढ़ाता हूँ भिंड में। ये थी भिंड से हमारे संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो नकल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रशासन की यही जिम्मेदारी है, मगर शिक्षकों को नजरबंद कर ऐसा किया जाना भी ठीक नहीं है। फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के मेहरोनी ब्लॉक की ग्राम पंचायत साड़ूमल में तलऊ रोड पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्व प्रधान द्वारा कराया गया था। शासन का मकसद था शौचालय बनेंगे तो जिनके पास सुविधा नहीं है वो लोग इनका उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए भारी भरकम धनराशि खर्च कर शौचालय का निर्माण कराया गया था। इनमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, लेकिन जिम्मेदारों की उपेक्षा से शौचालय निर्माण सार्थक नहीं हो रहा। सामुदायिक शौचालय में दिन भर ताले लगे रहते हैं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि शासन आदेश अनुसार सामुदायिक शौचालय का सुबह 5 से 10 एवं शाम 4 से रात्रि 8 बजे तक खुलता है, जबकि सामुदायिक शौचालय में बिजली व पानी की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। ये थी ललितपुर के मड़ावरा से हमारे संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। देखा जाए तो शासन लाखों रुपए खर्च कर रही है ताकि सरकार का स्वच्छ भारत मिशन सफल हो सके, मगर कुछ जिम्मेदार ही इस काम को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही होता रहा तो कभी इस देश के गांव विकसित हो नहीं पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर।
खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गायघाट प्रखंड के जारंग डी से लो बंदरा जाने वाली पथ के बीच महमदपुर सूरा नदी में आरसीसी पुल निर्माण और सुगाई पट्टी से बलाहा होते हुए थरमा तक सड़क निर्माण, डुमरामा से हरिपुर तक सड़क निर्माण एवं जिला परिषद सड़क से भरत नगर तक सड़क निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना के तहत लगभग 8 करोड़ 50 लाख की राशि से बनने वाली आरसीसी पुल और 3 सड़कों का शिलान्यास गायघाट विधायक निरंजन राय ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया। शिलान्यास सभा को उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सूरा में लोहे की पुरानी पुल अत्यंत जर्जर है। यहां नए पुल निर्माण की मांग लोग कई सालों से कर रहे हैं। नए पुल निर्माण से गायघाट एवं बंदरा प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों की राह आसान हो सकेगी। इस मौके पर ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता कमलेश कुमार, वरिष्ठ राजद नेता रामानंद यादव, पूर्व मुखिया दीपक झा, मुखिया मनोज यादव आदि भी मौजूद रहे। ये थी मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई आज के विकसित होते देश में भी कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों को तरस रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर में ये निर्माण कार्य कई लोगों के लिए सुविधा लेकर आएगा। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रुद्रपुर के 2 राम भक्त अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन कर साइकिल से ही वापस शहर में पहुंचे, जहां उनका भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग व अन्य लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तमाम लोगों ने जय सियाराम के नारे भी लगाए और उनको बधाई दी। शिवनगर निवासी राम भक्त अनिकेत और ऋषभ 10 दिन पूर्व साइकिल से यात्रा कर अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और साइकिल से ही रुद्रपुर आज वापस पहुंचे। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग ने कहा कि अयोध्या धाम में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के पश्चात देश भर के लाखों लोग प्रतिदिन रामलला के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश आस्था के सैलाब में डूबा हुआ है और प्रत्येक देशवासी अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्री राम मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अनिकेत और ऋषभ ने जिस प्रकार से 10 दिन में ये यात्रा पूरी की वह बेहद सौभाग्यशाली है। उन्होंने दोनों राम भक्तों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान संजीव गुप्ता, विनय बंसल, सतपाल गंगवार, कृष्णपाल गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। मंडल के अध्यक्ष थे गुप्ता जी, हमारे शिब्बू भाई थे, हमारे यहाँ पर रामतार शर्मा जी थे, हमारे कृष्णपाल गंगवार जी थे, हमारे राज जी थे, सभी टीम और इनके पूरा परिवार। ये देख रहे हो आप, इनके पिताजी है ये सुरेंद्र जी खड़े हुए हैं। बड़े ये सौभाग्यशाली है सुरेश जी, जिन्होंने अपने बेटे को इतनी, क्योंकि ये क्षण कभी नहीं आएगा, क्योंकि राम जी का क्षण शायद हजारों वर्षों में किसी को मौका लगा है। कोई सोचता भी नहीं था कि मंदिर बनेगा और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में ये मंदिर बन चुका है। और मैं खुद स्वयं साक्षी हूँ, मैं देख के आया और ऐसे भव्य दर्शन हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है भगवान राम, हम लोग रामलीला भी करते हैं, लग रहा था भगवान राम सामने बैठे हुए जब हमने दर्शन किए। तो ये राम जी के दर्शन कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं इनको नमन करता हूँ कि आप साइकिल पे गए और हमें भी सौभाग्य मिला दिए और कैलेंडर बांटने का। हमने पूरी बस्तियों में वो काम किया कि सभी लोग दिवाली मनाएं, तो ये काम करते हुए हमें भी अच्छा लगा। और आज पूरा शहर राम में हो चुका है और मुझे लग रहा पूरा विश्व राम में है, पूरा देश राम में है। ये थी रुद्रपुर से हमारे संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो जब से रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तब से उनके अनंत भक्त अनंत आस्था के साथ दिख रहे हैं, जो वाकई सनातन धर्म की शान जैसे नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम और प्रशासन द्वारा भारी फोर्स के साथ हल्द्वानी में इंदिरा नगर क्षेत्र के अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस दौरान वहां मौजूद मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यवाही से गुस्साए लोगों ने छतों के ऊपर से पुलिस के ऊपर पथराव किया। गुस्साए उपद्रवियों ने पुलिस के कई वाहन भी फूंक दिए हैं, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा अपील करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं मोहम्मद याकूब रज़ा सकाफ़ी, शहर इमाम जामा मस्जिद किच्छा से एक ज़रूरी पैगाम, और वो ये कि आप हज़रात हल्द्वानी के अंदर जो कल घटना हुई, आप हज़रात वाकिफ़ हैं। मैसेज ये है कि तमाम ही शहर किच्छा के लिए कि शहर के माहौल को बनाए रखें बेहतर से बेहतर। और सबसे पहली बात ये कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट, कोई भी ऐसा भड़काऊ बयान आप ना डालें, ना शेयर करें कि जिससे
शहर के अंदर जो अमन व शांति है वो ख़राब हो, माहौल ख़राब हो। और चौराहों पर खड़े होकर कोई भी इस तरीके की टिप्पणियाँ, कोई भी कमेंट्स बाजी इस तरीके की ना करें, इसलिए कि मज़हब इस्लाम हमेशा अमन व अमान, मोहब्बत और इख़वत का पैगाम देता रहा है। और आप हज़रात किच्छा और कुर्ब जवार में जितने भी मुसलमान हैं, सबसे मैं गुजारिश ये करूँगा और बिलखुसूस अइम्मा हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी अपनी मस्जिदों में आज जुमे की नमाज में यही मैसेज, यही पैगाम पहुँचाने की कोशिश करें कि पुलिस प्रशासन भी यही चाहता है कि शहर किच्छा और कुर्ब जवार का माहौल हमेशा अच्छा और बेहतर बना रहे, किसी भी तरीके से माहौल ख़राब ना हो। पुलिस प्रशासन का जो है वो साथ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलमान, इमाम जामा मस्जिद इस्लाम नगर से तमामी अहल इस्लाम से मैं मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि अभी जो कल शाम हल्द्वानी में जो घटना हुई है, तो उसको लेकर कोई भी इस्लामी भाई कोई भड़काऊ बयान या किसी भी तरह का जो है कोई वीडियो जो है नेट पर शेयर ना करें जिससे कोई तनाव हो, कोई झगड़ा हो, बल्कि अमन व शांति बनाए रखें। और ये जो फ़ैसला है जो भी है शासन प्रशासन के जो है हवाले से है और हुकूमत हिंद से हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी फ़ैसला होगा देश के हवाले से बेहतरीन फ़ैसला होगा जो है। तो किसी भी तरह का कोई भी जो है भड़काऊ बयान न करें या चौराहे पर जो है किसी भी तरह की जो है कोई ऐसी बात ना करें जिससे जो है कोई झगड़ा पैदा हो जाए। और इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम कोई तनाव पैदा करें, कोई झगड़ा करें, बल्कि अमन शांति बनाए रखें और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को जो है अपने बनाए रखें। कोई भी ऐसी बात किसी इस्लामी भाई से नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारे देश पर या इस्लाम पे कोई आवाज़ उठे जाए। तो तमाम इस्लामी भाई से मेरी मुअद्दबाना फिर गुजारिश है कि आप जो है अपने माहौल को पुर और सुकून के साथ बनाए रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, मैं दरौ मंझरा मंडैयों की जामा मस्जिद का ख़तीब व इमाम मोहम्मद ज़फ़र नूरी बोल रहा हूँ। तमामी हज़रात से गुजारिश है, प्रशासन के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप तमाम हज़रात से गुजारिश, अपनी मुल्क की तमाम आवाम से गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात शांति बनाए रखें। हल्द्वानी के ताल्लुक़ से जो हल्द्वानी में मुआमा और मामला चल रहा है, और तमाम हज़रात प्रशासन का सहयोग करें ताकि शांति बनाई रहे, झगड़े की नौबत किसी के लिए ना आए। और हमारा मुल्क जो है अमन और शांति का मुल्क है। दुआ गो हूँ मैं भी अल्लाह की बारगाह से कि हमारे मुल्क में अल्लाह सलामती अता फरमाए। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, बिलखुसूस नैनीताल ज़िले और ऊधम सिंह नगर के भाइयों से मेरी बहुत अदब से अपील है कि हल्द्वानी में जो वाक़या हुआ वो बहुत निंदनीय है और बहुत अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है। मैं बहुत तकलीफ़ में भी हूँ रात से कि मेरा तराई का पूरा इलाका एक गुलदस्ता कहा जाता है, अमन का, प्यार का, मोहब्बत का, और उसमें कहीं न कहीं ये बदनुमा दाग लग गया। इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है और हमारे देश की भाई एकता और कौमी यकजहती का नुकसान है। मैं इस मौके पर बस आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो कुछ हुआ वो काबिल अफसोस है, लेकिन हमारा वतन अज़ीज़ हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। इस प्रदेश की, इस देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, जायदाद और इमलाक हमारी जायदाद और इमलाक है, हमें इसके ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत है। आज जुमे का दिन भी है। मेरी बहुत अदब से ये अपील और मेरा विनम्र अनुरोध है आप सब तमाम से कि अब हमें सबको यहीं रहना है, मिलजुल के, प्यार से, मोहब्बत से, अमन का, आफ़ियत का माहौल बनाएं। किसी तरह की फ़ज़ा को ख़राब करने वालों का न साथ दें, न उनकी बात पर एतबार करें। साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि ये भी मेरी आपसे मुअद्दबाना अपील है कि सोशल मीडिया का और ख़ास तौर पर ये फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, किसी तरह की भी ऐसी ख़बर उसको शेयर न करें, न दूसरे को डालें इस ख़बर को, और किसी भी ऐसी ख़बर से बचें कि जो मुनाफरत पैदा करती हो, जो फ़ज़ा को ख़राब करती हो और जिससे माहौल के ख़राब होने का ज़्यादा अंदेशा है। बिलखुसूस मैं अपने नौजवान बच्चों से, भाइयों से गुजारिश करूँगा
कि अमन हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, प्यार मोहब्बत हमें इस देश के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत है, हमें ज़्यादा अजीज़ है। तो अमन व आफ़ियत का माहौल बनाएं, कानून अपना काम करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से भी कि जिन लोगों ने ये गलत किया है यकीनी तौर पर उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और जो अमन और होगा, इंसाफ होगा, वो इंसाफ हमें मिलेगा। मेरी यही अपील है कि कानून अपने हाथों में न लें और फ़ज़ा को बिल्कुल ख़राब ना होने दें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक की तमाम चीज़ों से बचें, हरगिज़ इसको शेयर न करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बीते रात को बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में एक हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक अवैध स्ट्रक्चर को हटाने के दौरान जानबूझकर उपद्रवी लोगों द्वारा हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर हमारे पुलिस बल और प्रशासन की सभी एजेंसीज है उनके ऊपर आक्रामक रूप दर्शाया गया और भारी स्तर से पथराव, फायरिंग और पेट्रोल बम, डीजल बम, ये सब चीज़ों का प्रयोग कर लिया गया है। स्थिति अभी कंट्रोल में है, वहाँ पर स्थिति संपूर्ण रूप से कंट्रोल में है। पुलिस विभाग की आला अधिकारीगण वहाँ पे मौजूद पे है। उस घटना को देखते हुए जनपद उधम सिंह नगर में संपूर्ण रूप से पुलिस और पैरामिलिट्री और और भी जो बल है हमारा, होमगार्ड, पीआरडी, सभी प्रकार की पुलिस और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट मोड में रख दिया गया है। मेरे द्वारा 2-3 मेन इंस्ट्रक्शंस हमने दिया है। समस्त पुलिस बल जो भी है वो सारे बल जो है अपने थाना, चौकी और ऑफिस में ही बने रहेंगे, कोई भी घर नहीं जाएंगे। दिन की ड्यूटी वाले रात्रि में बने रहेंगे, रात्रि ड्यूटी वाले दिन में बने रहेंगे। कमरबंदी के हालत में संपूर्ण जनपद की पुलिस है। नाइट पासेस को संपूर्ण रूप से बैन कर लिया हमने और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर लिया गया है। और पुलिस ऑफिस, पुलिस लाइन और जितने भी हमारा आरटीसी और एक्स्ट्रा हमें पुलिस बल मिला है, हमको पीएसी का भी अतिरिक्त बल मिला है पीएचक्यू से। समस्त पीएसी, आरटीसी और पुलिस बल को हमने 17 के 17 थानों में मेन रूप से जो संवेदनशील है उन सभी थानों में हमने डिप्लॉय कर लिया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। मिक्सड पॉकेट्स में संवेदनशील जगहों पे हमने डिप्लॉय कर लिया है। और सुबह से हम लोग जो है जो संभावित ट्रबल मेकर्स है उन सब लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हमारे पास है, एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, विभिन्न तंत्र रहते हैं हमारे पास। तो वो सारे टूल्स को लेकर हम जो है समस्त सोशल मीडिया पर निगरानी सतर्क बने हुए हैं। फील्ड में बात करें तो सीसीटीवी और ड्रोन कैमरास को हमने एक्टिवेट कर लिया है। हर एक थाना क्षेत्र में 2-2, 1-1 ड्रोन जो है एक्टिवेटेड है और जो सभी छतों को निगरानी कर रहे हैं। संवेदनशील पॉइंट्स पर हमने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिया है। मैं आप सभी को आपके मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी अराजक तत्व, अवांछनीय तत्व या उपद्रवी गण द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रबल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सख्ताई से निपटा जाएगा, बल प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हम जो भी आवश्यक नियमानुसार रिकत पड़त की कार्रवाई है वो करेंगे हम। तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि कानून हाथ में ना ले और किसी प्रकार की उपद्रव करने का सोचो भी मत। ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो हल्द्वानी में गुरुवार शाम हुई हिंसा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब अभी तक शायद ही किसी के पास हो। हिंसा के बाद प्रशासन, पुलिस और सरकार तीनों एक्टिव हो गए हैं, लेकिन क्या उसके पहले उनके पास इस हिंसा के संदर्भ में कोई इनपुट नहीं था? ऐसे कई सवाल हैं जो जांच का विषय भी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।